श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9वां। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 17। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुवीतो नाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो। तस्मात् अतएव इदम ये देवतंत्रम भाग्य का वशीकरण व्यवस्य निश्चित करके भरतर्षभ हे भरतवंश में श्रेष्ठ तस्य उनके द्वारा अनुविहितः इच्छित अनाथः असहाय नाथ हे स्वामी पाहि रक्षा करो प्रजा जनता की प्रभो हे प्रभु। अनुवाद। अतएव हे भारतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि ये सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए हो शासनाध्यक्ष हो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो देखिए, इसमें अनुवाद में लिखा है, सॉरी, मंगलाचरण करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टमनोऽपि शचीपुत्रं स्वरूपं रूपं तस्याकृतिं रूपं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाश्रम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कल के श्लोक में हमने ये देखा, ये सुना और ये पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति भगवान की योजनाओं को नहीं समझ सकता और बड़े से बड़े शास्त्रज्ञ या बड़े से बड़े कवय या जिज्ञासु व्यक्ति या विवेकी व्यक्ति भी अगर भगवान की योजना को समझने जाता है तो क्या हो जाता है, वो भी मोहित हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान की योजनाएं को हमें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन उन योजनाओं को भगवान अमल कर रहे हैं, उन योजनाओं में हमें सहयोग देके उन्हीं की योजना के अनुसार अपनी योजना बनानी चाहिए। ये हम इसमें से कल के श्लोक में से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम अपनी इंडिपेंडेंट योजनाएं बनाने जाएंगे। भगवान के अलावा जितनी भी योजनाएं हैं, अल्टीमेटली सब योजनाएं ध्वस्त हो जाती है, गिर जाती हैं। जैसे समुद्र के किनारे पे अगर कोई बच्चा ताश के पत्तों का महल बनाता है तो कभी ना कभी तो पत्तों का महल गिर जाएगा। उसी तरह से हमारी जो भी योजनाएं हैं वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट या समझिए निरस्त होने वाली, खत्म होने वाली है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की योजनाओं के अनुसार हमारी योजना हमें बनानी चाहिए। कैसे बनाएंगे, हो सकता है हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। अगर मैं भूल जाऊं ये पॉइंट तो आप लोग मुझे याद दिलाना कि किस प्रकार हमें उनकी योजना के अनुसार योजना बनानी चाहिए। तो अब हम ये श्लोक ले रहे हैं, तस्माद इदम देवतंत्रम। तस्माद मतलब इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए, कि मैंने आपको बता दिया है, युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव बोल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ भगवान की योजनाओं के अनुसार ही होता है।
तो आपके साथ जो भी हुआ है वो ना तो काल कारण है ना कर्म कारण है, लेकिन अल्टीमेटली सब भगवान की योजना ही है वो। इसलिए तस्मात् मतलब इसलिए, इदम, इदम मतलब जो भी आपके जीवन में सुख दुख आए, इदम मतलब सुख दुख, है ना, जो आपके जीवन में ये सब घटनाएं हुई है उसे क्या समझिए, देवतंत्रम। देवतंत्रम मतलब भगवान के योजना के अंतर्गत है ये सब चीजें, या भगवान की प्लानिंग के अंतर्गत है ये सब चीजें, तो उसे आप देवतंत्रम समझिए। प्रभुपाद जी मीनिंग लिख रहे हैं भाग्य का वशीकरण। भाग्य मतलब आप इसे अपना प्रारब्ध स्वीकार करिए, भाग्य का वशीकरण मतलब सब कुछ भगवान के वश में ही है सब कुछ। अल्टीमेटली ये समझाना चाहते हैं कि ये भगवान की योजना है। तो आप समझिए कि जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ ये सब देवतंत्रम है। व्यवस्य, व्यवस्य मतलब इसे आप निश्चित कर लीजिए। निश्चित मतलब आप मन में बिल्कुल दृढ़ हो जाइए कि ये सब भगवान की योजना के अनुसार हुआ है। भरत अर्षभ, भरत अर्षभ मतलब आप भरतों में श्रेष्ठ हैं। तो भरत, तीन भरत हुए हमारे शास्त्रों के अनुसार, तीन भरत बड़े प्रमुख हुए हैं। तीन भरत कौन जानते हैं जो प्रमुख हुए, बताइए। ऋषभ देव के पुत्र और कुरुवंश में जो शकुंतला के बेटे हुए वो भरत, और रामचंद्र जी के भाई भरत, और जड़ भरत जो ऋषभ देव के पुत्र थे। तीन भरत फेमस हुए। तो ये कौन से भरत की बात कर रहे हैं, ये शकुंतला के पुत्र की बात हो रही है, क्योंकि शकुंतला के पुत्र के डायनेस्टी में, वंश में युधिष्ठिर महाराज आए थे। तो भरतर्षभ तस्या, तो हे, इसलिए आप अपने सुख दुखों को भगवान की योजना समझिए और इस बात को निश्चित कर लीजिए। व्यवस्था मतलब उसको बिल्कुल जैसे एक श्लोक है गीता जी में, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका मतलब अपनी बुद्धि को बिल्कुल फिक्स रखिए। तो फिक्स कर लीजिए बात मन में कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की योजना के हिसाब से हो रहा है, इस बात को फिक्स कर लीजिए। हे भरतर्षभ, तस्या, तस्या मतलब कृष्ण के, अनुविहितो मतलब कृष्ण की इच्छा के अनुसार या कृष्ण की आज्ञा का पालन करके, तस्य अनुविता अनाथा। अनाथा मतलब जो ये प्रजा है जिनका अभी फिलहाल में कोई नाथ नहीं है, क्योंकि प्रजा बिना राजा के है, कोई बात नहीं, प्रजा बिना राजा के है, कोई उनका नाथ नहीं है। इसलिए आप कृष्ण की इच्छा के अनुसार इन सब अनाथों का, या दूसरे शब्दों में इन सब प्रजा का, हे नाथ, अब आप नाथ हो। अब कौन है, आप नाथ हो मतलब कुल परंपरा में अब आपको नियुक्त किया गया है इनका शासन, जैसे लिखा है ना प्रभुपाद जी, अब तुम नियुक्त किए गए हो शासनाध्यक्ष हो। ये पूरी जो शब्द है, अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, इसको कहां लिखा है श्लोक में, नाथ। श्लोक में कहां लिखा हुआ है, हे नाथ। तो पाही, अब इनकी आपको रक्षा करनी चाहिए। पाही का मतलब पालन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। क्या कहते हैं, प्रभु, प्रभु मतलब हे प्रभु। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इनको इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को प्रभु क्यों कहा गया है, भरतर्षभ क्यों कहा गया है, नाथ क्यों कहा गया है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। और क्या कहते हैं, जो असहाय हो चुके मतलब जो अनाथा है। तो अनाथा का अर्थ क्या है, असहाय का अर्थ क्या है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली व्यक्ति, जो प्रजा होती है वो किस प्रकार की अज्ञानता में होती है, वो हमें समझना चाहिए। तो अब हम श्रीधर स्वामी की महाराज की टीका देखेंगे। हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, हे नाथ, हे प्रभु, ये सब सुख दुख भगवान के अधीन है, ऐसा निश्चय करके ईश्वर की आज्ञा के अनुसरनारा। ईश्वर मतलब जो अनुवाद करते हैं वो तो ज्यादातर सब मायावादी होते हैं, तो ईश्वर लिखा है। ईश्वर मतलब हम तो भगवान बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन वो ईश्वर बोल रहे हैं। भगवान की आज्ञा को अनुसरनारा थई अनाथ प्रजाओं रक्षण करो। मतलब भगवान की इच्छाओं का आप अनुसरण करके, या इच्छाओं के अनुसार, इच्छा की आज्ञा का पालन करके आप जो अनाथ प्रजा है उसका रक्षण करो। तो इसमें जो अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं, इदम का मतलब क्या हो गया, सुख दुख, सुख दुख वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
देवतंत्रम का अर्थ क्या हो गया? भगवान के अधीन या भगवान की योजना के अंतर्गत। व्यवस्य मतलब क्या हो गया? व्यवस्य मतलब निश्चय करना, निश्चय करना। तस्य, तस्य का अर्थ क्या हो गया? भगवान की इच्छा। तस्य मतलब भगवान की इच्छा। अनुवित, अनुवित मतलब इच्छा के अनुसार आप आगे आदेश का पालन करो, अनुविहित। और प्रभो, प्रभो मतलब हे समर्थ, आप समर्थ हो। और अनाथा को किसके लिए? ये असमर्थ प्रजाओं का, जो असमर्थ है। आप समर्थ हो और प्रजा क्या है? असमर्थ है। आप नाथ हो, प्रजा क्या है? अनाथ है। तो आप समर्थ होके असमर्थ का पालन करो, रक्षा करो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी की टीका थी। अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। आप लोग को अलग अलग आचार्य की टीका सुन के अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोगों को शेयर करूं। क्योंकि जब मैं अकेला रीडिंग करता हूं तो प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग करता हूं, लेकिन जब मुझे समझाना होता है तो मैं अलग अलग आचार्यों की टीका, क्योंकि प्रभुपाद जी की टीका जो रहती है सब आचार्यों की टीकाओं में प्रभुपाद जी की टीका आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग पढ़ता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्य मतलब निश्चित करना कि ये सुख और दुख इदम भगवान पे आश्रित है, देवतंत्रम। लेकिन ये समझना कि सुख दुख देने का उद्देश्य जो भक्तों को दिया जाता है वो योजना बहुत मुश्किल है समझना। इसलिए इस चीज को तुम निश्चित करके भगवान का, भगवान कृष्ण का अनुसरण करो, तस्या अनुवीत, और रजा प्रजा का रक्षा करो जो बिना कोई मार्गदर्शक के है, अनाथा, और उनको कृष्ण की तरफ ले जाओ। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नई एक चीज जोड़ दी, क्या? कि उन्हें कृष्ण की तरफ ले जाओ। श्रीधर स्वामी ने नहीं लिखा, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा है? उनको किन की तरफ ले जाओ? कृष्ण की तरफ ले जाओ। मतलब अल्टीमेटली भगवान के जो आदेश है, भगवान की इच्छा क्या है, वो इच्छा पूरे लोगों को बताई जाए और लोग भी उसके हिसाब से जीवन जिए। इस तरह से आप अपनी ड्यूटी निभाओ। ये भीष्म देव उनको कहना चाहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को। अब देखिए कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जिनके अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। भरतर्षभ क्यों कहा गया है? तो अब पिछला श्लोक सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने समझ लिया कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन अब मुझे करना क्या है ये तो बताओ। अब मेरा कर्तव्य क्या बताओ? मैंने बहुत सुन लिया, अब मेरी बताओ मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये यदि अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि भगवत आज्ञा का ही पालन आप कीजिए। आप क्या करिए? भगवान की आज्ञा का ही पालन करिए। श्रेष्ठ व्यक्ति तो भगवत अनुवर्ती ही होते हैं। अब देखिए श्रेष्ठ व्यक्ति की क्या पहचान बताइए? जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो भगवान के अनुवर्ती, मतलब भगवान की इच्छाओं को पालन करने वाले होते हैं। ये श्रेष्ठ व्यक्ति की लक्षण है। और आप तो कुल श्रेष्ठ है, इसलिए आपके लिए तो ऐसा युक्ति है। इसको सूचित करने के लिए संबोधित करते हुए कह रहे हैं भरतर्षभ। देखा कितनी भरतर्षभ क्यों कहा है? क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो भगवान की आज्ञा को अनुवर्ती होते हैं। ठीक है, और आप कुल श्रेष्ठ हैं, आप पूरे कुल में श्रेष्ठ हैं। इसलिए इसको सूचित करने के लिए, इसको डायरेक्ट करने के लिए, साइलेंट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होता है। इसको स्पष्ट करने के लिए उनको संबोधित करें भरतर्षभ, मतलब आपसे आशा करी जाती है। भरतर्षभ बोल के भीष्मदेव भरतर्षभ बोल के ये बोल रहे हैं भीष्मदेव, क्योंकि भीष्मदेव भी उसी परंपरा में आ रहे हैं कि आपसे आशा करी जाती है कि आप भगवान के अनुवर्ती हैं और आप कुल श्रेष्ठ हैं और आप लोगों को भी ऐसा ही बनाएंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं उन्हें? भरतर्षभ। आगे बता रहे हैं कि नाथ क्यों बोल रहे हैं उन्हें? इसलिए ये निश्चित करते हुए कि भगवत इच्छा से ही हर प्रकार के सुख दुख आदि होते हैं। आप उन परमेश्वर की आज्ञा का अनुवर्ती होकर अनाथ, अर्थात आपके अतिरिक्त जिसका कोई रक्षक नहीं है, ऐसी प्रजा की रक्षा कीजिए। कुल परम, ठीक है, जिसका कोई रक्षक नहीं है, मतलब समझिए अनाथ का अर्थ एक तो ये हो गया
कि एक तो व्यक्ति रक्षा करने वाला चाहिए, दूसरा कि हर एक व्यक्ति को एक लीडर की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे ऊपर कोई लीडर नहीं होगा ना, देखिए हम घर में भी रहते तो घर में भी हेड होना चाहिए, है ना। घर पे कोई हेड नहीं होता है या हमारे भक्तों के समूह में एक लीडर नहीं होता है, तो व्यक्ति क्या है, उसका भटकने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद काफी अपसंप्रदाय चालू हो गई, जो चैतन्य महाप्रभु को ही मानती थी लेकिन उनकी शिक्षाओं को यथारूप पालन नहीं करती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के जाने के बाद भी उनके शिष्यों में भी बहुत सारे गुट हो गए, और प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी हमारी संस्था में भी काफी गुटबाजी हो गई है। समझ रहे हैं बात को। तो एक अच्छा लीडर चाहिए, बिना लीडर के प्रजा अनाथ होती है। तो ये बात बताया जा रहा है कि ये प्रजा अनाथ है और आप उनकी प्रजा की रक्षा कीजिए। कुल परंपरागत स्वामी होने के कारण प्रजा का पालन आपके लिए उचित ही है, इस आशय से उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे नाथ। ठीक है, नाथ क्यों कहा गया है? नाथ का अर्थ क्या है कि आप कुल परंपरा से भी आप ही उचित हो, इसलिए नाथ का। इसलिए अल्टीमेटली भीष्मदेव युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य से पीछे मत मुड़ो, अभी आप शोक मत करो। देखिए, शांतनु आए, शांतनु के बाद उनके बेटे विचित्रवीर्य आए, विचित्रवीर्य के बाद उनके बेटे धृतराष्ट्र पांडु आए, उनके बाद अब आपकी बारी है। तो कुल परंपरा के अनुसार भी आप ही प्रॉपर व्यक्ति हो इनको पालन करने के लिए, इसलिए अब हे नाथ बोल रहे। हे नाथ मतलब अब आपकी ड्यूटी है। एक शब्द से वो बहुत सारी चीजें बता देते हैं। पहले के जमाने में लोग इतने, वैदिक काल में ऐसे एक चीज बोलते हैं, सूत्र। सूत्र मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कोई चीज, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए वेदांत सूत्र बोलते हैं ना, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र नाम सुना है कभी आपने? वेदांत सूत्र क्या है? वेद मतलब ज्ञान, अंत मतलब ज्ञान का परम सीमा, और सूत्र मतलब उसको सूत्र रूप में, उसको उसको प्रिसाइज फॉर्म में, छोटे रूप में पूरी बात समझा दी है। इसलिए चारों वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका पूरा जो कंप्रेस है उसको पूरा कंडेंस करके वेदांत सूत्र में प्रस्तुत कर दिया। और वेदांत सूत्र को शील वेद व्यास जी किसके द्वारा समझा रहे हैं? वेदांत सूत्र को कहां प्रस्तुत किया है? भागवतम में। भागवत क्या है? वेदांत सूत्र की टीका है ना। ये नेचुरल भाष्य है वेदांत सूत्र का, श्रीमद् भागवतम। तो इस तरह से हे नाथ बोल के ये सब समझा दिया कि अब आपको इनका प्रजा का पालन करना है। अब आगे प्रभु क्यों बोला जा रहा है वो समझिए बात को। प्रभु लिखा है ना नीचे, हे प्रभु। प्रभु क्यों कहा जा रहा है? भगवत कृपा से प्रजा का पालन करने में आपका सामर्थ्य है, इस आशय से उनको हे प्रभु कहकर भी संबोधित किया जा रहा है। कि आप ऐसा नहीं हो कि खाली, ऐसा नहीं है कि आप खाली उनके बच्चे हो इसलिए आपको राजा बनना है, ऐसा नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, तो भाई तुम बन जाओ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। उसमें सामर्थ्य भी होना चाहिए, इसलिए क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, कि आप खाली बेटे हो वो नहीं है, आप में सामर्थ्य भी है कि आप प्रॉपरली सबको गाइड कर सकते हैं, सबको प्रॉपर मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु। तो हम समझ गए अच्छी तरह। अब मुझे कोई एक अच्छा व्यक्ति, सभी अच्छे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ये श्लोक को देख के उसका अर्थ बता दीजिए। अब मैंने हर शब्द को प्रयास किया समझाने का, तो हम समझेंगे कि हमारी क्लास में थोड़ी हमें सफलता मिल रही है। बाकी आना जाना प्रीति भोज तो चलता रहता है, प्रीति भोज प्रसाद तो। तो बताइए, मैंने हर शब्द का आपको अर्थ बता दिया, ज्यादातर सब शब्दों का। आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने बोला उसको एज इट इज बोलना है। आपने सुन तो लिया ही है अर्थ, आप अपने हिसाब से भी समझा सकते हैं। क्या बात है, कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है? हे प्रभु, आप लोग सामर्थ्य हो, समझाओ। चलो, क्वेश्चन पासेस ऑन टू माता जी साइड। माता जी में कौन समझाएंगे? इसका मतलब मैं प्रॉपरली समझा नहीं रहा हूं आप लोगों को। महाराज युधिष्ठिर को बता रहे विष्णुदेव, आपको भगवत भक्ति का पालन कीजिए, इसलिए भरतवंश बताए हैं। आगे नाथ, क्या अगर नाथ बोलो प्रजा के अनाथ है, इसका आप पालन कीजिए।
उसके बाद में प्रभु कहाँ है? प्रभु 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 आप में सामर्थ्य भी है सामर्थ्य कि है, सबको गाइड कर सके। बराबर है। प्रयास किया आपने समझाने का, अच्छा है। माताएं कौन समझाएंगे? चलिए ठीक है, हो गया। तात्पर्य, एक प्रचलित कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। ये कहावत सुनी है कि अगर कोई नई नई शादी होती है, कोई बहू आती है घर में, तो बहू को कुछ समझाना होता है तो डायरेक्ट किसको समझाया जाता है? बहू को नहीं समझाता है, किसको समझाया जाता है? बेटी को। लेकिन समझाना किसे होता है? बहू को। तो क्यों बेटी को समझाया जाता है? क्योंकि सास जानती है कि अगर वो जो माता है, सास जानती है कि अगर मैं बेटी को दो चार बात बोल भी दूंगी तो मेरा तो उससे पुराना संबंध है, लेकिन बहू को बोलेगी तो बहू तो चली जाएगी, और आजकल की बहू तो पक्का ही चली जाएगी। इसलिए इसलिए ये प्रचलित कहावत प्रभुपाद जी यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या लिखने का? लिख रहे हैं इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। समझ रहे हैं बात को? भगवान अगर ये कष्ट अपने भक्तों को नहीं देके, जैसे मान लीजिए सास अगर बेटी को नहीं बोल के डायरेक्ट बहू को सुनाए तो डर है कि बहू चली जाए, उसी तरह से भगवान अगर कष्ट अपने भक्तों को नहीं देके नहीं देंगे और कोई अभक्त को दे देंगे तो डर है कि वो नास्तिक बन जाए। समझ रहे हैं बात को? पांडवों पे जो दुख आए, कष्ट आए, यद्यपि उनको तो कष्ट लगे ही नहीं, क्योंकि भक्तों की क्वालिटी होती है कि भक्तों को हमें लग रहा है कि उनके जीवन में दुख आए, लेकिन उनके जीवन में दुख नहीं आए। अगर उनके जीवन में दुख होते तो वो वापस क्यों मांगते भगवान से? तो उनके जीवन में तो उनको दुख लगा ही नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उनके जीवन में घटनाएं हुई है, अगर वो घटनाएं कोई सामान्य हमारी श्रेणी जैसे कोई व्यक्ति की आती तो हमारा 100% चांस था कि हम नास्तिक बन जाते हैं। अभी हम लोग मैराथन में कौन सी सोसाइटी, लाबुआ के पास में एक सोसाइटी थी, विजयनगर सोसाइटी थी, बाजू में थी ना, विजयनगर सोसाइटी थी, 4-5 गलियां थी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो उसमें मुझे अभी भी याद है कि एक घर में हम भागवतम सेट दिया और वो व्यक्ति ने भागवतम सेट ले लिया, रुपए भी दे दिए, और 2 दिन बाद फोन आया कि ये वापस आप ले जाओ, हमें रुपए वापस दो। तो मैं बोला भाई क्या बात है? बोले आपका भागवतम सेट आने के बाद मेरा बेटे का वो मोबाइल में कुछ उसने खेला, उसमें 1,15,000 रुपया चला गया। तो ये भागवतम सेट होने के बाद आया है, आने के बाद ये उसके नुकसान हो गया घर में। तो लोगों की भावनाएं कैसी है, ये लोगों को बता रहा है कि लोग जो है वास्तव में अनाथ हैं। अनाथ का अर्थ बताया जा रहा है कि जनरली लोग क्या है, बिल्कुल अज्ञानी है। जो जनरल मॉब है, जनरल जो जनता है, जनता का समूह है, उनको कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान अगर ऐसे व्यक्तियों को दुख देंगे, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर मैंने आज सुना सुबह, तो उसमें प्रभुपाद जी बताया कि सेकंड विश्व युद्ध के टाइम पे एक जर्मनी का सैनिक था, वो लड़ने जाता है तो उनकी माँ और उनकी पत्नी बहुत प्रार्थना करती है कि हमारे पति लड़ाई से वापस सुरक्षित आ जाए। रोज प्रार्थना करती थी भगवान को चर्च में जाके, लेकिन अल्टीमेटली वो वापस नहीं है, वो मारे गए। तो दोनों नास्तिक बन गए। बोले हमने प्रार्थना करी, भगवान ने अगर सुनते तो हमारे साथ ऐसा होता, इसका मतलब भगवान है ही नहीं। ठीक है? तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि पांडवों के जीवन में जो जो घटनाएं हुई है, उनके बच्चे, जवान बच्चे रात को सोते सोते मार दिए गए, घर में जला दिया गया, वनवास हुआ, पुत्र वधू के साथ ये हुआ। ये घटनाओं में से थोड़ा बहुत भी हमारे साथ हो जाता तो हम भी भगवान की तरफ भगवान से अपना मुख मोड़ लेते। इसलिए भगवान ने कष्ट किनको दिए? अपने भक्तों को दिया, लोगों को समझाने के लिए कि ये जगत कष्टमय है। ये जगत का स्वभाव क्या है? कष्टमय। भगवान की जो भी योजनाएं होती है, उस योजना के पीछे कुछ प्लानिंग होती है, उसके पीछे कुछ संदेश देना होता है।
भगवान की योजनाएं जो भी होती है उनके पीछे संदेश देना होता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने अपने परिवार के लोगों को ही मरवा दिया, है ना। जब भगवान अपनी लीलाएं संवरण कर रहे थे तो उनके परिवार के व्यक्ति यद्यपि सब भक्ति थे, लेकिन भक्त लोग एक दूसरे से लड़े मरे, एक दूसरे को डंडे मारे, वो क्या कहते हैं, वो लोहे के वो सेक वो केन, केन क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, केन को, सी ए यानी केन, डंडे थे, भाले, वो लकड़ी के सरिये, सरिये बोल सकते, लोहे के सरिये, एक दूसरे से लड़े हैं। तो भगवान क्या शिक्षा देना चाहते हैं इससे? भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि वो सब नशे में थे। बोले नशा इतनी खराब चीज है कि एक बार नशे में व्यक्ति आ जाता है तो वो ये नहीं भूल जाता कि ये मेरे घर के लोग हैं। तो नशा कितना खराब है। और दूसरी शिक्षा क्या देना चाहते थे भगवान? क्योंकि उन भक्तों, उनके बेटों ने ऋषियों की मजाक उड़ाई थी। क्या कर रहा था उन्होंने पता है? शाम को प्रेग्नेंट बना के ऋषियों के पास गए और पूछा कि इसके पेट में क्या है। तो समझ गए तो लड़का है, इसको प्रेग्नेंट, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं ऋषिगण। तो उन्होंने श्राप दिया कि जो भी इसके पेट में है वो तुम्हारे पूरे कुल के नाश का कारण बनेगा। तो भगवान ये शिक्षा देना चाहते थे, चाहे अगर कोई उनके परिवार में कोई जन्म क्यों नहीं ले, लेकिन अगर वो भक्तों का अपमान करेंगे या भक्तों की मजाक उड़ाएंगे तो उनका नाश होना निश्चित है। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, एक एक योजना के पीछे भगवान की शिक्षाएं हैं। तो इस प्रकार से, इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि बेटी के द्वारा अपनी बहू को समझाया जाता है, लेकिन आज की तारीख में ना तो बेटी सुनती है ना बहू सुनती है। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त को उनके भीतर से शिक्षा देते हैं। समझ रहे हैं? उनको भीतर से शिक्षा देते हैं, मतलब जो डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज होते हैं, उनको बाहर से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, उनको भीतर से शिक्षा मिल रही है। भीतर से कौन दे रहे हैं शिक्षा उन्हें? भगवान। वो कौन से गुरु के रूप में दे रहे हैं? चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं। और वो शिक्षा हमें भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अभी हम इतने एडवांस स्टेज पे नहीं है, इसलिए हमें एक बाह्य गुरु की भी आवश्यकता है जो हमें परमात्मा की शिक्षाएं देते रहते हैं, है ना। इसलिए हमारे बाह्य गुरु भी होने चाहिए, वो भी भगवान का ही एक प्रकाश है, वो भी भगवान की कृपा का प्रकाश है। तो भक्तों को कोई बाहर से देने की जरूरत नहीं, भगवान भक्तों को तो अंदर से मिलती रहती है शिक्षा। कहां लिखा हुआ है गीता जी में? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उनको बुद्धि देता हूं, भगवान बुद्धि देते हैं, ठीक है। अतः जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में हुआ है, तो ये अल्प बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने हेतु होता है। तो कृष्णा ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन के द्वारा हम जैसे लोगों को देना था, अर्जुन को नहीं देना था। अर्जुन तो नित्य भक्त है, भगवान के नित्य सिद्ध हैं, पार्षद है वो, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनको थोड़ी देर मोह में रख के हमें दिखाना था। उसी प्रकार से युधिष्ठिर पांडव को थोड़े दुख देके हमें बताना था ये जगत का स्वभाव कैसा है, दुखमय है। अतः भक्त का धर्म है कि वो भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मान के दुखी हुए बिना स्वीकार करें। दुखी हुए बिना स्वीकार करें, मतलब समझ रहे हैं? दुखी हुए बिना स्वीकार करें, कैसे स्वीकार कर सकते हैं दुखी हुए बिना? हमने कुछ श्लोक पहले एक वर्ड पढ़ा था कि शाश्वत काल की चालों में ना आए, तो उससे ये संबंधित है कि जब हम धीरे धीरे भक्ति करने में उन्नत हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम शरीर से अलग हैं, और फिर हम पे जो कष्ट आएंगे वो हम समझ जाएंगे ये कष्ट नहीं है, ये भगवान की कृपा है। और चैतन्य चैतन्य में लिखा है एक जगह पे, जब श्रीमती राधा रानी ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरे पे कोई बहुत बड़ा दुख आया है और इस दुख से अगर कृष्ण बहुत सुखी हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तो अगर हम पे बहुत बड़ा कष्ट आए तो हमें कैसे लेना चाहिए उस बात को?
कि इस कष्ट को क्या भगवान नहीं जानते? मेरे पे कष्ट आया, नहीं जानते? जानते हैं ना? तो मेरे पे क्यों कष्ट आया है? क्योंकि ये सचमुच एक तरह से देखा जाए तो ये तो कष्ट है ही नहीं, हमारा मोह का कष्ट है। ये मोह का कष्ट समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि नरपत जी को सपना है रात को कि मुझे शेर खा गया, तो ये इनका क्या है? ये डर जो है क्या है? ये डर इनका मोह पे आधारित है। सचमुच शेर ने नहीं किया। उसी प्रकार से अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो दरअसल वो हमारा कष्ट है ही नहीं। वो हमारा कैसा कष्ट है? मोह पे आधारित कष्ट है। तो भक्त जो होते हैं काल की इस चाल को समझ जाते हैं, इसलिए वो दुखी नहीं होते हैं। और फिर भी उन पे दुख आते तो उसे भगवान की कृपा मानते हैं और सोचते हैं कि भगवान जब खुश है तो मुझे तो खुश ही होना चाहिए। इसलिए भक्त लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है कंप्लीटली दुनिया के लोगों से अलग होती है। भक्त भगवान की योजनाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, इसलिए उनको हर एक स्थिति में वो सुखपूर्वक रहते हैं। उनके घर में कोई डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन वो कृष्ण को कभी नहीं भूलते वो। लेकिन जो कच्चे लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, भौतिक जगत के जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, ये इसलिए युधिष्ठिर महाराज को क्यों चाहते थे, भगवान क्यों चाहते थे राजा बनाना? दुर्योधन भी तो राजा बना ही था ना। दुर्योधन भी राजा था, कोई दुर्योधन अत्याचार तो नहीं कर रहा था प्रजा पे। दुर्योधन अत्याचारी राजा नहीं था, राजा वेण की तरह नहीं था अत्याचार कर रहा था। दुर्योधन अच्छा राजा था, प्रजा खुश थी। तो दुर्योधन को चेंज करके इतना बड़ा करोड़ों लोगों को मरवा के युधिष्ठिर को राजा बनाने का उद्देश्य क्या था? ये फिलॉसफी समझाना कि अल्टीमेटली परम धर्म ये है कि कृष्ण मास्टर है, हम सब दास हैं। ये धर्म की फाइनल क्वालिटी है, ऊंची क्वालिटी है। अभी जो धर्म की क्वालिटी है वो हम लोगों के बीच में जो प्रवर्तमान है वो धर्म की हल्की क्वालिटी है, जिसमें हम पूजा तो कर रहे हैं भगवान की, लेकिन हमारे मन में भावना क्या है? हम मास्टर हैं, कृष्ण दास हैं। तो हम कृष्ण की कैसे पूजा करते हैं? ऑर्डर सप्लायर के रूप में, कि अगर मैंने कुछ मांगा है तो कृष्ण को पूरा करना पड़ेगा। तो पूरा जो भगवान की योजना थी वो लोगों की इस भावना को चेंज करनी थी कि लोग समझे कि मैं मास्टर हूं और हम सब दास हैं। अभी व्यक्ति जो भी अनाथ, हम लोग क्यों हैं अनाथ? क्यों है? क्योंकि हम अपना नाथ भगवान को मानते ही नहीं हैं। हम समझते हैं हम ही नाथ हैं और हमारा भगवान का काम है हमारी इच्छाओं को पूरा करना। इसलिए इस धर्म की क्वालिटी को चेंज करके सबसे ऊंचा धर्म, देखिए भगवान की प्लानिंग क्या है, भगवान की योजना क्या है? चौथे अध्याय के कौन से श्लोक में लिखा है भगवान का हेतु क्या आने का? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और जब जब अधर्म में बढ़ोतरी होती है तब तब मैं आता हूं। तो अल्टीमेटली ये तो पता चल गया कि धर्म की स्थापना करने आए हैं। ठीक है, अब लोग तो धर्म सभी कर रहे हैं भारत में, तो कौन धर्म नहीं कर रहा है? कोई 1 घंटा बैठता है मंदिर के सामने, कोई 2 घंटा बैठता है, कोई 3 घंटा बैठता है, कोई कहीं ना कहीं तो जा रहा है, नहीं जा रहा है भारत में? जा रहा है नहीं जा रहा है? कोई हनुमान जी को तेल चढ़ा रहा है, कोई बाबा के पास जा रहा है, कोई साईं बाबा के पास, कोई डुप्लीकेट भगवान, कहीं ना कहीं कुछ तो जा रहा है। तो हम तो कह सकते हैं भाई धर्म का स्थापन करना भगवान का उद्देश्य है और हम तो धर्म का पालन कर ही रहे हैं। लेकिन उस चीज को भगवान कैंसल करके आगे बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणो। अल्टीमेटली धर्म की क्वालिटी क्या है कि ये सब धर्म जो उल्टे सीधे लोग ने अपना रखे हैं उसको छोड़ के खाली मुझे मेरी शरण में आ जाए, जब वो मुझे ही स्वामी समझे। तो अल्टीमेटली धर्म की क्वालिटी को चेंज करने के लिए युधिष्ठिर जैसे राजाओं की जरूरत है। ये तो चेंज नहीं हो सकती क्वालिटी। पॉइंट समझ रहे हैं भगवान का क्या क्या प्लानिंग है भगवान की? और ये बात भागवत में भी लिखा है कि सबसे बड़ा धर्म है सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज, जिस जिस कार्य करने से भगवान अधोक्षज के लिए हमारी भक्ति हो जाए वही चीज परम धर्म है। उस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, नहीं तो फिर दुर्योधन भी राज कर ही रहा था। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन कोई बहुत बड़ा अत्याचारी व्यक्ति था, लेकिन दुर्योधन भक्त नहीं था और युधिष्ठिर भक्त था। और भगवान चाहते थे कि भक्त का अर्थ लोग समझे कि भक्त का अर्थ खाली ये नहीं है कि हमने कंठीमाला पहन ली, नहीं, भक्त की पूरी उसकी लाइफस्टाइल, उसका सोचने का तरीका, उसका कंप्लीटली कृष्ण के योजना के अनुसार होता है। ये भक्त का सोचने का तरीका होता है।
तो भगवान ये स्थिति चाहते थे कि ऐसे लोग बने, इसलिए भगवान जब बार बार चाहते हैं, जैसे भगवान ने रावण को हटा के विभीषण को क्यों राजा बनाया? विभीषण भगवान के भक्त थे। तो एक राजा की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि अनाथ लोग तो अनाथ है, लोगों को कुछ नहीं पता है चार नियम क्या है। आप सड़क चलते लोगों को बोलो चार नियम क्या है, बोले क्या होता है चार नियम, हमें नहीं पता है। पता है लोगों को चार नियम क्या है, भगवान कौन है क्या है, कुछ नहीं पता है। तो लोग प्रजा अनाथ है नहीं है, अनाथ ही है। वो अनाथ है, लेकिन वो अपने आप को अनाथ मानती नहीं है, वो नाथ मानती, बोले मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सब कुछ है। लेकिन ये सब प्लान्स फ्लॉप हो जाएंगे, ये सब प्लान्स फेल हो जाएंगे। अगर हम अपना घर परिवार सब भगवान की योजना के अनुसार बनाते तो वो प्लान फुलफिल हो जाएंगे, है ना। हम अपना घर बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी शादी करने से या घर बनाने से या व्यापार करने से कृष्ण की भक्ति में हम सहयोग कर सकें, कृष्ण की योजना में हम सहयोग कर सकें, तो वो हमारी प्लानिंग सफल है। तो ये बताना चाहते हैं भगवान यहाँ पे, भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करें। भीष्मदेव ने पांडव को सलाह दी कि वे बिना झिझक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वो महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। आप समझ रहे हैं बात को? भगवान की क्या इच्छा थी? युधिष्ठिर राजा बने। क्यों? क्योंकि वो धर्म का प्रचार करे। कौन से धर्म का? परम धर्म का। और परम धर्म क्या है? याते देखो यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण की शिक्षाओं लोग जीवन में अपनाएं। तो अल्टीमेटली भगवान की योजना क्या है कि हम सब भक्त बने और हम लोगों को भक्ति का प्रचार करें। ये अल्टीमेटली ये योजना के अनुसार हम सबका जीवन चलना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं यदा यदा धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इनमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास जाओ। कोई डिफरेंस है क्या शिक्षाओं में? कोई नहीं है। तो हमें भी वही शिक्षाओं को अपनाना चाहिए जिससे कि हम कृष्ण के योजना के अनुसार जीवन जिए। अल्टीमेटली पूरा दुनिया को बनाने का, पूरे बड़े बड़े ये डायनेस्टीज आ रही है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, उन सबका अल्टीमेटली उद्देश्य है कि व्यक्ति कृष्ण का भक्त बने और उसी के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। बाकी हमारी सब योजनाएं फ्लॉप हो जाएगी। अमरा राम जी समझते हैं मैं अपनी दुकान का मालिक हूं, ये इनकी योजना आज नहीं तो 10 साल बाद फ्लॉप हो जाएगी। होगी नहीं होगी? बुरा मत मानिए अमरा राम जी, फ्लॉप होगी नहीं होगी? जब ये रहेंगे नहीं तो दुकान के मालिक कौन रहे? योजना फ्लॉप हुई नहीं हुई? लेकिन अभी यही दुकान को ये समझते हैं कि भाई इसमें कुछ नफा मिले तो मैं कृष्ण की सेवा लगा, तो ये इनकी योजना सही रहेगी। तो हमारी योजनाएं जो भगवान से स्वतंत्र होती है वो सब फ्लॉप होने वाली है। अल्टीमेटली भगवान की प्लानिंग ये है कि हम भगवान की शिक्षा जो है कि लोगों को भक्ति का प्रचार करें, भगवान के परम धर्म का, जो भगवान की शरणागति का प्रचार करें। ये सबसे बड़ी सेवा है, इससे बढ़कर कोई बड़ी सेवा नहीं, इससे बढ़कर भगवान को प्रिय करने वाला कोई कार्य नहीं है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानता है। अनुग्रह मानता है मतलब समझ रहे हैं? भक्त क्या सोचता है कि मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मेरे पे विपत्तियां ज्यादा आनी चाहिए। भगवान कितने बड़े हैं कि मेरे पे मुझे विपत्तियां कम दे रहे हैं। ये अनुग्रह होता है। ये भक्त की भावना ऐसी होती है, मैं कितना गिरा हुआ हूं, मेरे पे तो कष्ट ही कष्ट आने चाहिए, लेकिन कृष्ण की कितनी कृपा है कि मुझे इतने कम कष्ट दे रहे हैं। ये भगवान भक्तों की चेंजिंग, उनकी भावनाएं ये सब अलग हो जाती है। वो भक्त जो होते हैं वो तो भगवान के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। अब देखिए अर्जुन ने, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को अपने दादा को मार दो, है ना, बोल रहे हैं। हमें बोलते हैं मारते क्या? बहुत बड़ा ऑर्डर है, अपने दादा को मार दो, अपने गुरु को मार दो। वो दादा गुरु जिनके सबसे प्रिय अर्जुन थे, उनको मारने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं। तो उनका देखिए, उनका शरणागति का लेवल देखिए। कृष्ण की वाणी बोली तो कृष्ण की बात माननी है। ऐसा हमारा लेवल होना चाहिए शरणागति का। हमारे गुरु कुछ बोले, हमारे गुरु बोले अपने भाई को मार दो, ऐसा वो बोलेंगे नहीं।
लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे गुरु कुछ भी बोले तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ये शरणागति का लेवल होना चाहिए जो हम देख रहे हैं इनके जीवन में। हम कुछ अलग अपनी बातें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो हम इनके जीवन में देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। ये तो हम सबने पढ़ा ही ना गीता में, भगवान ने अर्जुन को बोला मार दो सबको। तो कौन थे? कोई दुर्योधन को मारते तो दुर्योधन तो चलो शत्रु था, लेकिन इनके प्रिय दादा गुरु उनको बोल दिया मारने को। तो समझ रहे हैं धर्म की क्या लेवल है, धर्म की क्या धर्म बोल जाए। धर्म का अर्थ ये नहीं कि हम हिंदू हो गए, हम मुसलमान हो गए। प्रभुपाद जी ने कभी भी ऐसा प्रचार नहीं किया। इस प्रकार के रबर स्टैम्प धर्म का प्रचार कभी प्रभुपाद ने नहीं किया। प्रभुपाद ने कभी भी अमेरिका में जाके नहीं बोला मैं हिंदुत्व का प्रचार करने आया हूं। बाकी जितने भी भारत के स्वामी थे सब हिंदुत्व का प्रचार करने गए, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी बोला? प्रभुपाद जी तो उल्टा ये बोलते थे, अगर आप क्रिश्चियन हो यू फॉलो क्रिश्चियनिज्म, बट द अल्टीमेट टेस्ट इज, अल्टीमेट परीक्षा है कि क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करते करते आप कृष्ण को प्रेम कर, भगवान को प्रेम करो, वो आपका अल्टीमेट टेस्ट है। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला तुम अपने धर्म को छोड़ दो, लेकिन धर्म इस प्रकार से करो कि धर्म करते करते तुम अपने भगवान से प्रेम करने लग जाओ, वो धर्म की परीक्षा है। तो उसी प्रकार से धर्म का अर्थ हो गया धर्मम तो साक्षात भगवत परिणाम, भगवान के जो आदेश है उनको पालन करना वो धर्म है। ये बात यहां बता रहे तस्यानुविहितो, जो उनकी इच्छा है उनके अनुसार पालन करो देश का। श्री भगवान का शुद्ध भक्त कभी विपत्तियों को सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानता है। क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। अब ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट, अब बताइए क्या मतलब हुआ इसका। क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त तथा श्री भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु जी बंद करो ना, टाइम हो गया, अभी हमें प्रसाद लेना है, 8:50 हो गए। क्या कब से बोल रहे हो आप? काहे बोलो थे प्रभु जी बंद कर दो अबार, कब तो बोल चो थे। लेकिन बहुत ऐसा नया स्टेटमेंट निकाल लिया प्रभुपाद जी, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर। ये स्टेटमेंट बोलने की क्या आवश्यकता थी यहाँ पे? भक्त भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, हाँ तो थोड़ा थोड़ा आप बराबर बोल रहे हैं। भक्त भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, हाँ वो बराबर है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत क्या थी? भगवान की जो इच्छा है दुख देने की, तो भक्त भी भगवान की इच्छा है, भगवान की तरह अपनी इच्छा को, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा समझ। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें वो बराबर है, लेकिन इसमें ये लिखने का, अभी हम ये देख रहे हैं कि उनको ये बताया जा रहा है कि भाई आप प्रजा का पालन करो, अनाथ प्रजा का पालन करो, ठीक है, आप नाथ हो, आप इन अनाथों का पालन करो। फिर आखिर में ये लिखा जा रहा है कि भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त और भगवान के में कोई लौकिक अंतर नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग बराबर, ये भी थोड़ा बराबर ही बोला। ये बोलिए मैं बताइए। जैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान की भक्ति एकदम शुद्ध भक्ति कर रहे थे और सब पालन कर रहे थे, तो वो जो उनकी प्रजा है उनको सेम पॉजिटिव आगे भक्त बनाएंगे, इसलिए भगवान ने। हाँ ये भी सही है, मतलब कहने का मतलब जो भी प्रजा युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करेंगे, इसका मतलब समझो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। समझ रहे बात को? भगवान पर्सनली गाइड नहीं कर रहे हैं लोगों को, लेकिन युधिष्ठिर के गाइडेंस में अगर सब लोग हैं तो मतलब वो भगवान के गाइडेंस में हैं, इसलिए लिखा है कि लौकिक अंतर नहीं है। मद आश्रया मतलब या तो मेरे आश्रय में रहे या फिर मेरे भक्त के आश्रय में रहे। तो अगर पूरी प्रजा, मान लो ये 25 लाख लोगों की प्रजा है एक शहर में, अगर 25 लाख लोग युधिष्ठिर को मानते हैं तो इसका मतलब वो भगवान को मान रहे हैं, इसलिए सेंटेंस बोला है कि वो मेरे को, मुझे तुम्हारी बात मान रहे हैं, इसका मतलब मेरे अल्टर में। इसलिए देखिए, इसलिए चौथे स्कंद में एक जगह तात्पर्य में आचार्य का मतलब बताया पृथु महाराज का कोई संदर्भ में कि
आचार्य इस प्रकार का एक मार्ग निकालते हैं जिससे कि अगर उसको लोग फॉलो करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। तो हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने मार्ग निकाला है, भाई आप 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो कम से कम, तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन कृष्ण के साथ होता है। कृष्ण ने उन्हें मार्ग बताया है, इसको हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मतलब कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं। ये गुरु परंपरा में आने का बहुत विशेष ये फायदा है कि अगर हम प्रॉपरली आचार्य को फॉलो कर रहे हैं तो आचार्य भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं, तो वो जो मार्ग बोलेंगे वो भगवान स्वीकार करेंगे। अपने मनमाना मार्ग भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तो बोला हुआ गुरु होना बहुत जरूरी हैं? इसलिए तो कहा हुआ गुरु होना बहुत जरूरी गुरु होना जरूरी, लेकिन गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, पॉइंट यही है। प्रामाणिक मतलब जो भगवान जिनको भेज रहे हैं उन्हीं की परंपरा में गुरु होना चाहिए। गुरु तो बहुत है, वो है मतलब प्रमाणित गुरु होना। गुरु तो शुक्राचार्य भी थे, बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने बोला कि ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। बलि महाराज ने बोला कि अगर ये विष्णु है तो मैं सब कुछ दे दूंगा। बलि महाराज को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा, फिर भी बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग दिया, क्योंकि वो विष्णु की तरफ नहीं ले जा रहे थे। तो गुरु वो होना चाहिए जो प्रामाणिक तरीके से हमें विष्णु की शिक्षा का पालन कर रहा है। ऐसे तो बहुत गुरु हैं तथाकथित, तो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, पॉइंट ये है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो अर्थों का भंडार था ये श्लोक, बहुत सारे अर्थ थे। मुझे आशा है कि आप लोग इस श्लोक को थोड़ा मनन करिए दिन भर, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको।